नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। भारत में चाइनीज मोबाइल कंपनियों ने अब दादागिरी करना शुरू कर दिया है। जानी मानी चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो ने मंगलवार को बिना कोई नोटिस दिए 60 कर्मचारियों को निकाल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी पिछले 60 दिन में करीब 1000 कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब भारतीय बाजार में मुनाफा कमाने के लिए कंपनियां प्रमोशन और एड पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, फिर कर्मचारियों की सैलरी देने में हाय हाय क्यों हो रही है? क्यों ये कंपनियां भारतीय युवाओं के करियर से खिलवाड़ कर रही है? इसी पर हम चर्चा करेंगे इस खास पेशकश में। इससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये दो तस्वीरें चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो की हकीकत बयान कर रही है। ये वो कंपनी है जो भारतीय बाजार में पैठ जमाने के लिए एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। भारत में छा जाने के लिए क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों की स्पॉन्सरशिप ले रही है। वहीं दूसरी तरफ ड्रामा ये है कि इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। बड़ी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने मंगलवार को 60 कर्मचारियों को निकाल दिया और ये पहली बार नहीं, पिछले 60 दिनों में कंपनी ने करीब 1000 कर्मचारियों की छटनी की है। छटनी के विरोध में कुछ कर्मचारियों ने कंपनी के ग्रेटर नोएडा प्लांट में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के साथ कंपनी के गार्ड और बाउंसर्स ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। सूत्रों की माने तो एक कर्मचारी के साथ कंपनी के बाउंसर्स ने हाथापाई भी की। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया, साथ ही सैलरी भी नहीं दी गई। बर्खास्त कर्मचारी ने दावा किया है कि कंपनी 2000 और कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है। सर, मैं 4 महीने से काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। मुझे अब इसी महीने में 6 तारीख तक मेरी सिस्टम पर अटेंडेंस लगी हुई थी। 10 दिन मैंने लगातार काम किया। 20 तारीख तक मेरी कोई अटेंडेंस नहीं थी। मैंने HR तक जाके बात की, वो बोले हमें नहीं पता कुछ, जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें नहीं करना है मत करो, हमको कुछ नहीं पता, तुम बस यहाँ से कंपनी से बाहर हो जाओ। उधर वीवो की दलील है कि कंपनी ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को निकाला है। कंपनी ने कहा कि छटनी का फैसला पूरी तरह से व्यावसायिक है। उत्पादकता में सुधार के लिए कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को निकाला है। वीवो ने कहा कि कंपनी नियमों और कॉन्ट्रैक्ट्स का सख्ती से पालन करती है। निकाले गए कर्मचारियों का दावा है कि 2000 और कर्मचारियों को निकालने की तैयारी है। वीवो ने दावा किया है कि हंगामे से फैक्ट्री में 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वीवो ने भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए प्रमोशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वीवो ने IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के साथ 5 साल की स्पॉन्सरशिप के लिए करीब 2199 करोड़ रुपए का करार किया। इतना ही नहीं, प्रो कबड्डी लीग की स्पॉन्सरशिप करीब 300 करोड़ रुपए में हासिल की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब वीवो क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों की स्पॉन्सरशिप पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, तो फिर कर्मचारियों की सैलरी देने में इतनी हाय हाय क्यों हो रही है? भारतीय बाजार में मोटा मुनाफा कमाने के बाद भारतीय कर्मचारियों के करियर के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? दिनेश शर्मा, ग्रेटर नोएडा, जी मीडिया। तो वीवो अगर IPL जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करती है, आईफा की भी हम यहाँ पर बात करें, तो ऐसे में अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने के पीछे उनके पास क्या रीजन है? बिजनेस, उन्होंने कहा ये रीजन हो सकता है व्यावसायिक वजह से, लेकिन जब इतना ज्यादा करोड़ों में कमाई की जा रही है तो एम्प्लॉयज को इस तरह ले ऑफ करना, इसके पीछे क्या मकसद है? इस वक्त हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, उनसे ही इस पूरे मामले में डिस्कशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। संदीप बुटकी जी, फाउंडर एंड एडिटर द मोबाइल इंडियन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में साथ है। डॉक्टर अश्विनी महाजन, नेशनल को कन्वीनर स्वदेशी जागरण मंच, हमारे साथ है। कुछ देर में इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन के पंकज महिंद्रू हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। साथ ही मेरे सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त उस जगह से, ग्राउंड जीरो से मौजूद है जिस ग्रेटर नोएडा के वीवो प्लांट में जो कर्मचारी है उनको ले ऑफ किया गया। आप सभी से बात करें, लेकिन कर्मचारियों का क्या कहना है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जी मीडिया संवाददाता दिनेश शर्मा ने ऐसे ही कुछ बर्खास्त कर्मचारियों से बातचीत की है जिनका ये आरोप है कि कंपनी ने उन्हें बिना पूरी सैलरी दिए और नोटिस के बगैर निकाल दिया। देखिए, पिछले कुछ समय से हमें वीवो के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से काफ़ी खबर सुनने को मिल रही है, और वो खबर ये है कि वीवो ने बिना अपने एम्प्लॉयज़ को बताए काफ़ी लोगों को सैक कर दिया है, फायर कर दिया है। हम ठीक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सामने खड़े हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है। दरअसल कुछ लोगों को, कुछ एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे वीवो ने बिना बताए इन एम्प्लॉयज़ को निकाला गया था, और बिना किसी नोटिस पीरियड के और बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के इन लोगों को निकाला गया।
हालांकि इसके बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया, इन लोगों की तरफ से काफी ज्यादा गुस्सा भी था और ऐसे ही कुछ एम्प्लॉयज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनको भी वीवो ने बिना बताए निकाला गया था। आपका नाम? रवि कुमार। रवि, आप बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था और कैसे आपको यहाँ से निकाला गया? सर मैं 4 महीने से काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। मुझे इसी महीने में 6 तारीख तक मेरी सिस्टम पर अटेंडेंस लगी हुई थी। 10 दिन मैंने लगातार काम किया, 20 तारीख तक मेरी कोई अटेंडेंस नहीं थी। मैंने HR तक जाके बात की, वो बोले हमें नहीं पता कुछ, जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें नहीं करना है मत करो, हमको कुछ नहीं पता, तुम बस यहाँ से कंपनी से बाहर हो जाओ। ये मतलब है। आपको इन्होंने क्या नोटिस पीरियड कुछ बताया कि नोटिस नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया और एक्स्ट्रा काम कराया 20 दिन कम से कम। अच्छा सर, आपका नाम? दिलीप। आपके साथ क्या हुआ यहाँ पे? परसों सर ऐसे डायरेक्ट फायर कर दिया था सर, बोला क्या कहता बाहर जाओ। अच्छा, हाँ, आप यहाँ पे काम करने आए थे और बिना आपको बताया बोला कि बाहर जाओ? बिना नोटिस के बाहर कर दिया। और आपको कोई, और आप जब सैलरी मांग रहे हैं तो उस पर क्या कहना है इनका? इनका कहना है वो 5-6 हज़ार रुपये 5 दिन कम रह गए हैं तो अटेंडेंस अवार्ड 5 हज़ार रुपये कम से कम 5 हज़ार रुपये दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। बाकी की सैलरी आपको नहीं दे रहे हैं? बाकी की सैलरी नहीं दे रहे हैं सर, पूरे महीने का सैलरी कहाँ दे रहे हैं? जैसे 5 दिन कम है ना महीने में, तो 5 दिन 1 तारीख को फायर करते हैं ना तो अटेंडेंस अवार्ड मिलता है, 5 दिन पहले ही फायर कर दिया तो 5-6 हज़ार रुपये का समथिंग बनता है ना। अच्छा, हाँ। तो सैक्ड एम्प्लॉयज से आपने खुद जाना कि आखिरकार बिना नोटिस दिए, प्रायर नोटिस, उन्हें निकाल दिया गया। दिनेश हमारे साथ है भी। दिनेश, वहां पर जो बर्खास्त कर्मचारी, उनसे आपकी बात हुई, लेकिन वीवो की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया सामने, उनके जो मैनेजमेंट है उनसे आपकी बातचीत हुई है? क्या वो एक्चुअली ऐसे एम्प्लॉय से बात कर भी रहे हैं? जी बिल्कुल स्वाति, हमने तमाम कोशिशें करी वीवो की मैनेजमेंट टीम से बात करने की। इनफैक्ट बहुत टाइम हमने कोशिश भी की अंदर जाने की, लेकिन हमें अंदर जाने से मना कर दिया गया है और ना ही कोई मैनेजमेंट टीम की तरफ से कोई बोलने पर इस पर तैयार हुआ है। स्वाति, ये इस तरह के डिसीजंस हर एक कंपनी में लिए जाते हैं, ले ऑफ प्रोसेस होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिना नोटिस पीरियड के किसी भी एम्प्लॉय को निकाला जाना चाहिए या निकाला जा सकता है? और साथ में क्या बिना पैसे पूरे दिए, बिना पूरी सैलरी दिए आप किसी को निकाल सकते हैं? इसके साथ ही यहाँ के एम्प्लॉयज़ जिनको सैक किया गया, हमारी उनसे बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि जब इन्होंने हमें निकाला तो उनसे जब हमने बात करने की कोशिश करी, HR डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की, तो यहाँ पे कुछ बाउंसर्स को हायर किया गया था, सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर किया गया था, उनके साथ इन्होंने मारपीट करी है। तो कुल मिला के यही एक, जी बिल्कुल, और यही आक्रोश जनता की तरफ से आया है और तभी ये अलग लेवल पे जा चुका है ये पूरा। हाँ, होगा भी, क्योंकि जैसा वहां पर बर्खास्त कर्मचारी कह रहे हैं कि नोटिस ही नहीं दिया और उन्हें नौकरी से निकाल भी दिया, लेकिन ये प्रोसेस पूरा चलता कैसे है? आखिरकार एक कंपनी ये दलील देती है कि व्यावसायिक है पूरी तरह से फैसला और उस आधार पर निकाल दिया, ये कैसे पॉसिबल है? संदीप बुटके, आपसे इस पूरी सिचुएशन को हम समझना चाहेंगे। एक कंपनी जो चल रही है, 2 साल से अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट में इंडिया में ही पैसे ले रही है और इंडियन एम्प्लॉयज को इस तरह से बाहर निकाल रही है, ये कैसा प्रोसेस है? जैसे कि आपने पहले न्यूज़ में फ्लैश किया था कि वीवो ने ऑलमोस्ट 2199 करोड़ का IPL राइट्स लिए थे, उसके बाद प्रो कबड्डी के 300 करोड़ के राइट्स लिए थे, और उसके अलावा जून क्वार्टर में जो रिजल्ट आया है, ओप्पो वीवो कॉम्बिनेशन में 22% मार्केट पे कब्जा कर चुके हैं, विच इज नंबर 3 इन इंडिया। तो यानी कि ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो वीवो की ग्रोथ ही हो रही है। और IPL स्टार्ट होने से पहले उन्होंने एक मैसेज दिया था कि हम लोग इंडिया को बहुत, हमारा स्ट्रांग मार्केट है और हमें यहाँ पे और दम डालेंगे और हमें आने वाले समय पे यहाँ पर और कंज्यूमर्स मिलेंगे। अगर वो स्टेटमेंट है तो 45 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों को छटनी करनी पड़ गई? यानी कि ओवरऑल कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम जैसे कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, अगर जब वीवो हिंदुस्तानी मार्केट में आया था तब इन्हें कहा था, इंडियन मार्केट के बारे में काफी बुलिश था कि इधर हम लोग अपने आप को, यहाँ पर डिमांड है, हम यहाँ पर लोग हमारे फोन चाहेंगे एंड ऑल दोस थिंग। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली उन्हें मार्केट में कैप्चर किया। आप मार्केट में कहीं पर भी देखिए, पूरे इंडिया में किसी भी मार्केट स्टोर में देखिए, मैक्सिमम जगहों पे आपको ओप्पो वीवो के बोर्ड नजर आएंगे हर जगह पे। यानी कि उनकी स्ट्रैटेजी थी कि पुश करना है मार्केट में, हमें ब्रांडिंग अच्छे से करनी है, विजिबिलिटी लानी है। लेकिन अचानक 45 दिन IPL खत्म हुआ, लोगों को हटाना स्टार्ट कर दिया, और आप बता रहे हैं खाली 60 लोगों की छटनी हुई है, लेकिन हमारे सूत्रों के साथ सारे इंडियन हैं, राइट? क्योंकि जो ये यूनिट है उसमें मिक्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज नेशनल्स हैं और उसमें सिर्फ इंडियंस जो हैं कर्मचारी, उन्हें निकाला गया है। और ये खाली 60 की तो न्यूज अब बनी है, लेकिन जो हमने
द मोबाइल इंडिया ने जब लोगों से उधर बात की, जो हमारे सोर्सेज के थ्रू, उनने बनाए 60 लोग नहीं, आईपीएल खत्म होने के बाद से ही ऑलमोस्ट अभी तक 500 से लेके 1000 लोग ऑलरेडी उनको रिमूव कर दिया गया है और आने वाले समय में 2000 लोगों को और हटाने का प्लान है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है। लेकिन अब इसमें समझने की बात ये है कि अगर कंपनी कह रही है कि हम लोग हटा रहे हैं, हम अपना वर्कफोर्स को स्लिम करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्योंकि ये बात एक्चुअली हजम करने लायक है? हजम नहीं कर सकते, पॉइंट से डॉट से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तरफ आप सब जगह पैसा डाल रहे हैं और दूसरी जगह लोगों की छटनी कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मार्केट में हमारा होल्ड है, हम चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहले उनको मेन जो बातों पे जवाब ये देना है कि अगर वो कहते हैं कि मार्केट अच्छा है तो लोगों को हटाने की जरूरत क्या है, हम ग्रो कर रहे हैं तो लोगों को हटाने की जरूरत तो क्या मतलब कंपनी जो इंडिया से ही पैसे बना रही है वहीं पर वो इंडियन लोगों की ही छटनी कर रही है। डॉक्टर अश्विनी महाजन जी, आपका एक स्टैंड रहा है, एंटी चाइनीज गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट कैंपेन आप चला रहे हैं काफी समय से। आप इस पूरे सिचुएशन को कैसे समझते हैं, जैसा कि वीवो और इनफैक्ट ओप्पो की तरफ से देखने को सामने आया है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीसीसीआई ने जो ओप्पो कंपनी को की स्पॉन्सरशिप ली है वो भारतीय हितों के प्रतिकूल है। ये हमने भारत के खेल मंत्री श्रीमान विजय गोयल जी को पत्र लिख करके कहा है। ठीक है। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकारों की ओर से जो ये प्रयास हो रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहां लाई जाए, नागपुर में भी रोलिंग स्टॉक कंपनी को लाए हैं, इसी प्रकार से गुजरात में भी एक मोटर कंपनी को ला रहे हैं और उनके साथ एमओयू साइन किया है। हमने उसका विरोध किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके, क्योंकि ये कहा जाता है कि बाहर से निवेश आएगा तो भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन हमने वहां भी प्रधानमंत्री जी को भी ये बताया है ये भारतीय लोगों को रोजगार नहीं देते हैं। प्रारंभ में थोड़ा बहुत देंगे, लेकिन अधिक से अधिक वो चाइनीज लोगों को ही अपने प्लांट में लाते हैं, अपने यहाँ रोजगार देते हैं। उनको भारतीयों को रोजगार देने में कोई रुचि नहीं है। और आज जो स्थिति बनी है, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, अल्टीमेटली वे सभी भारतीयों को निकाल देंगे और मात्र चाइनीज लोगों को ही रोजगार देंगे। तो इसके पीछे आप क्या स्ट्रैटेजी देखते हैं? क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है? क्योंकि आप इसके लिए पूरा कैंपेन शुरू आपने किया हुआ है, 1 से 15 अगस्त तक एक और मेगा कैंपेन चलाने जा रहे हैं। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि इन कंपनीज की स्ट्रैटेजी क्या है? जी, हमें ये सीधा सीधा लग रहा है कि हमें इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, भारत सरकार को भी और ये जो जितने भी हमारे नीति निर्माता हैं जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को वेलकम कर रहे हैं। हमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ चीनी लोगों को ही रोजगार देते हैं। आपके कहने का मतलब है कि टोटली चाइनीज मार्केट जो भारत में केवल ये बाजार चाहते हैं। बिल्कुल, हमारा ये कहना है कि हमने भारत सरकार से कहा है कि इनको ना आने दिया जाए, और हम आम जनता से ये आग्रह कर रहे हैं कि इन चीनी कंपनियों के सामान का बहिष्कार कीजिए, ओप्पो का बहिष्कार कीजिए, वीवो का बहिष्कार कीजिए, जितने भी चाइनीज फोन्स आते हैं उनका बहिष्कार कीजिए, जितने भी चाइनीज सामान आते हैं उनका भी बहिष्कार कीजिए। क्योंकि आज ये स्थिति बनी है कि भारत में जितना हमारा कुल उत्पादन है उसका 1/4 के बराबर केवल चीन से आ जाता है। हमारी इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। इन चीनी कंपनियों के आने से भारतीय जो निर्माता है मोबाइल फोन के, उनका बाजार घट रहा है। जैसे आपने बताया कि 22% बाजार पर इनका कब्जा हो गया है। ठीक है डॉक्टर अश्विनी जी, आपने अपना मत यहाँ पर सामने रखा है। आपका कहना है कि बॉयकॉट चाइनीज, जैसा आप अपना कैंपेन भी चला रहे हैं, ये लाइन आपकी है। लेकिन संदीप यहाँ पर कुछ पॉइंट रखना चाह रहे हैं। इससे पहले इनफैक्ट संदीप, मैं एक छोटा पॉइंट यहाँ पर रखना चाहूंगी कि जैसा कह रहे हैं कि भारतीय कंपनीज, अभी हम बात करें तो एज ऑफ नाउ मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, सिर्फ असेंबलिंग इंडिया में होती है। मतलब जो पेच कसना होता है वो इंडिया में होता है।
व्हाई नॉट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया? अगर मेक इन इंडिया की बात हो रही है, उसको क्यों नहीं स्ट्रांगली आगे बढ़ाने की बात है? राइट। तो सबसे पहले ये बात माननी पड़ेगी, जितनी भी चाहे आप ओप्पो की बात करें, वीवो की बात करें या और भी कोई चाइनीज कंपनी हो, ये एक्चुअली एज ऑफ नाउ जब इंडिया में बिजनेस कर रही है चाइनीज कंपनी नहीं है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनीज है और इंडिया को टैक्सेस दिए जाते हैं इसके। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया में जब लोग काम करते हैं, बहुत सारी कंपनीज, वो लोग क्या करते हैं, जो सुपरवाइजर लेवल पे लोग होते हैं उधर चाइनीज रखे हुए हैं, उसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आता है। तो जो कम्युनिकेशन फेलियर होता है उसकी वजह से कंपनीज में एम्प्लॉइज भड़क जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर चैनल नहीं होता है कम्युनिकेशन का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी चाइनीज कंपनी ऐसी हैं। इंडिया में हुआवी भी काम कर रहा है, इंडिया में शॉमी की कंपनी भी है, उसमें ऑलमोस्ट 90 से 99% लोग हिंदुस्तानी हैं। वहां पर आपको ऐसी घटनाएं क्यों नहीं दिख रही कि अनरेस्ट अमंग द कंपनीज? एब्सोल्युटली संदीप, क्योंकि यहाँ पर एक और एंगल यहाँ पर जुड़ा, जैसा कि डॉक्टर अश्विनी भी है, उन्होंने एक जो स्वदेशी जागरण मंच, उन्होंने एक्चुअली एक कैंपेन शुरू कर दिया, दैट इज बॉयकॉट चाइनीज। क्योंकि ये सेंटिमेंट्स को लेकर सवाल है, तो अगर ऐसी खबरें सामने आती है तो सेंटिमेंट्स को झटका लगता है और ये अलग लेवल पर प्रॉब्लम पहुंच जाती है, देन इट बिकम्स अ सीरियस प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम। राइट। तो इसमें पूरा का पूरा जो घटना चक्र बन रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट ले रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो पिछले 2 साल से पुश आया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो उसी दिशा में प्रयास है ताकि हिंदुस्तान सेल्फ रिलायंट बन जाए। क्योंकि एक साथ आप चाहें तो एक साल में पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिंदुस्तान में सेटअप नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए समय लगता है, आपको पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, कंपोनेंट प्लेयर्स को इंडिया में लाना है, उनको ऐसे ऑफर्स देने के भैया आप यहां पर आके काम करो। और अचानक 2 साल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पहले कदम ले चुके हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे हिंदुस्तान में और मैन्युफैक्चरिंग में पुश आएगा। और ऐसा नहीं है कि चाइनीज कंपनी आर नॉट कमिंग टू इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ऑलमोस्ट सब हिंदुस्तान में जितनी भी मैक्सिमम ओईएम्स हैं, हैंडसेट कंपनी, सबने कह के रखा है कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि जल्दीबाजी में आप कह देंगे बाइकआउट कर देंगे तो हमें जो चीजें, हम मैक्सिमम चीजें हम चाइनीज प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट, वो फैक्ट है। एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर अश्विनी महाजन जी, आप तो कह रहे हैं कि बॉयकॉट चाइनीज, आप सरकार के पास भी जाकर ये मांग रख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है? चाइनीज बॉयकॉट तो हमने कर लिया, लेकिन क्या हम भारत में वो तमाम जो चीजें हैं वो वाकई मैन्युफैक्चर कर भी सकते हैं कि नहीं? इसको लेकर क्या बातचीत हुई? इसको हमें इस संदर्भ में देखना होगा कि 1996-97 में हम सिर्फ $1 अरब की चाइनीज वस्तुओं का आयात कर रहे थे। आज हम $62 अरब की चाइनीज वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। यानी धीरे धीरे करके हम चाइना पर निर्भर होते चले गए और भारत सरकार, उस समय की जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए भारत पर वे लोग काबिज हो गए और आज ये कहा जा रहा है कि हम उन पर निर्भर हो गए। मुझे लगता है कि कोई भी देश मजबूर होने पर मजबूत नहीं हो सकता। हमें मजबूत होना है और हमें अपने यहाँ कैपेबिलिटीज का निर्माण करना है। चीन पर हमारी निर्भरता को कम करना है। जितना हम चाइनीज कंपनीज को यहाँ लाएंगे, जितना माल वहां से लाएंगे, हमारी निर्भरता और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आज जरूरत इस बात की है कि उनके माल का अधिक से अधिक बहिष्कार करें। वो जो व्यापारी लोग वहां से माल लेके आ रहे हैं, को कम करने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलना भी तो जरूरी है। डॉक्टर अश्विनी जी, देश में जमीनी हकीकत आपको क्या लगती है, मेक इन इंडिया को इस वक्त कितना बूस्ट मिल पा रहा है? कहना है, अरे ने मैं यही बता रहा हूं कि भारत जो है वो मोबाइल फोन नहीं बना सकता, लेकिन मंगल ग्रह पर चीन से पहले पहुंच सकता है। ठीक है, पॉइंट। मिसाइल बना सकते हैं, हम PSL भी बना सकते हैं, तो हम मोबाइल फोन नहीं बना सकते? हम सब बना सकते हैं। मेरा ये कहना है कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। केवल विदेशी कंपनियों को यहाँ ला करके उन पर निर्भर होकर के हमारी निर्भरता बढ़ती जाएगी, मजबूरी बढ़ती जाएगी। हम अगर मजबूत राष्ट्र बनना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने देश में कैपेबिलिटीज का निर्माण करें और विदेशी ये छोटा छोटा मोबाइल कंपनियां इत्यादि, इनको हमें बाहर रखने की जरूरत है। देश में कैपेबिलिटीज बढ़ सकती है। चलिए, दिनेश शर्मा हमारे जो सहयोगी है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कुछ इसमें ऐड इन करना चाह रहे हैं। बोलिए दिनेश।
जी बिल्कुल स्वाति, आप सही कह रही हैं। इनफैक्ट स्वाति, हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये सारे ऐसे स्टेप्स क्यों लिए जा रहे हैं। पहली बात ये कि जब से आईपीएल स्टार्ट होने वाला था उससे पहले बहुत ज़्यादा बल्क में ये एम्प्लॉयज़ को इन्होंने हायर किया गया। उसके बाद मेरी कुछ डीलर से भी बात हुई है जो ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन्स बेचते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पहले वो 10 से 15% का मार्जिन उनको मिलता था ओप्पो या वीवो का स्मार्टफोन बेचने के लिए, लेकिन उसको भी इन्होंने अब 4 से 5% कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ स्वाति ये है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को सब कॉन्टिनेंट मार्केट में बेचना चाहते हैं। यहाँ की फिगर्स जो निकल के आएंगी, जो उभर के आएंगे, पिछले 2 साल में जितनी अच्छी वीवो और ओप्पो ने की है, मुझे नहीं लगता किसी और स्मार्टफोन कंपनी ने इतना अच्छा कमाल करके दिखाया है। और अब ये सारी कंपनीज पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान जैसी कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ जिनके बॉर्डर्स लगते हैं, उनमें जाके पिच करेंगे कि देखिए हमने इंडिया में इतना अच्छा कमाल करके दिखाया है, और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये सब किया जा रहा है। जी स्वाति। ऑलराइट, आपके पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन वेरी क्विकली दिनेश, आपसे ये अब जानना चाहेंगे कि किन कैसे प्रोसेस से एक्चुअली लोगों को ले ऑफ किया गया है। जैसा आपने पॉइंट यहां पर बोला कि इन कंपनीज ने एक्चुअली अपने मार्जिन को रिड्यूस किया है 4 to 5% जो कम किया गया है। क्या ये टारगेट ओरिएंटेड जो अब ले ऑफ किए गए हैं वो ज्यादातर सेल्स, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन से हैं? जी स्वाति, ज़्यादातर ये जो लोग जिनको ले ऑफ किया गया है ये सारे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से हैं, जहाँ पे ये असेंबल और मैन्युफैक्चर करने में मदद करते थे। हालांकि टॉप मैनेजमेंट से हमें अभी तक नहीं सुनने में आया कि किसी को सैक किया गया है, लेकिन ज़्यादातर इन लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में यूनिट में हेल्प मदद करते थे, उन लोगों को ज़्यादातर इन्होंने सैक किया है। तो कुल मिला के अभी तक हमें ये पता चला है, लेकिन हाँ, लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा निराशा है। अभी भी लोग इनफैक्ट बार बार यहाँ पर आके इसी उम्मीद में है कि कब इनको वापस अंदर बुलाया जाए और इनके पैसे भी दिए जाएं जो इनके बचते हैं, और साथ में इनको वापस नौकरी पर भी रखा जाए। जी स्वाति। संदीप, जैसा मेरे सहयोगी दिनेश कहते हैं उस पर आपके इनफैक्ट राय चाहेंगे कि ये कंपनीज एक्चुअली पिच इन करेगी, बोलेगी देखिए हमने कितना अच्छा मार्केट यहाँ पर सेटअप किया, नाउ सी द एग्जांपल। स्वाति, दिनेश की बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन उसमें 2-3 चीजें और देखनी पड़ेंगी कि डेफिनेटली ये जो लोग हटाए गए हैं ये प्रोडक्शन लाइन में से हैं, और मैं बता दूं इन लोगों की एवरेज सैलरी 7,000 रुपए होती है। तो अगर हम 60 लोगों की बात करें तो इसका टोटल अमाउंट बनता है 4.5 लाख के आसपास, 4 से 4.5। क्या ओप्पो, वीवो 6.5 लाख रुपए तक नहीं निकाल पाई एक महीने के लिए रिटर्न करने के लिए कंज्यूमर्स को? क्या आप हम भी एक मीडिया कंपनी में काम करते हैं, आप भी कर रहे हो, हमारे आपके देखने वाले व्यूअर्स भी काम करते होंगे। जब भी किसी को हटाया जाता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो एक दिन के नोटिस पे आधे घंटे में नहीं बताया जाता, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, बोर्ड मीटिंग होती है, लोग कहते हैं हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि हम आपको हटा रहे हैं, हमें वर्कफोर्स रिड्यूस करना है। अचानक झटके से डिसीजन नहीं लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जिन लोगों को हटाया है ये वो लोग हैं जिनके जब 30 तारीख को सैलरी लेके जाते हैं, उनसे इनका घर चलता है, इनके बच्चों की फीस जाती है, घर में खाना आता है। इनको तो कम से कम हटाइए। अगर हटाना ही है तो अगर ये कहते हैं कि हमें रिड्यूस करना है अपना बजट, जरा आईपीएल से वॉक ऑफ करके देख लीजिए, देखते हैं कि कितनी जल्दी हो सकता है आईपीएल से वॉक ऑफ, कितनी सारी लीगल टीम खड़ी हो जाएगी, उसमें से निकलते निकलते इनको कितना पैसा झोंकना पड़ जाएगा उससे बचने के लिए, उसमें क्यों नहीं हटते हैं? डॉक्टर अश्विनी जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा है कि आईपीएल से इतना पैसा कमा रहे हैं, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन से पैसा कमा रहे हैं, वहां पर जाके आप कोई पॉइंट उठाएंगे? विड्रॉ करिए, वहां से विड्रॉ कर लीजिए कि हमें आपकी स्पॉन्सरशिप नहीं करनी है। मेरा ये कहना है स्वाति जी, मेरा ये कहना है कि हमने जो सवाल प्रधानमंत्री जी से उठाया है कि आप क्यों इन कंपनियों को यहाँ देश में आने दे रहे हैं, ये लोग हमारे देश में रोजगार देने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये हमारे देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ से लाभ कमाकर चीन में वापस लेकर के जाएं, हमारे देश के बाजार पर कब्जा करें। और एक जो बात यहाँ पर रेखांकित हो रही है कि ये अच्छे एम्प्लॉयर्स नहीं हैं, तो ऐसे में जो ये तर्क दिए जाते हैं विभिन्न लोगों के द्वारा कि हम अपने देश में निवेश को लेकर के आए क्योंकि हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा, वास्तव में रोजगार ये दे ही नहीं रहे हैं। जो रोजगार दे रहे हैं मात्र 6.5 लाख रुपया तो देना नहीं चाहते हैं, लेकिन 2200 करोड़ रुपया दे देना चाहते हैं। जी डॉक्टर अश्विनी, क्या उसका कुछ फायदा हो पाया है? सरकार तक आपकी सुनवाई गई, उनकी तरफ से कोई एक्शन सामने आपको आता हुआ नजर आ रहा है आपकी मांगों पर? मुझे तो ये लग रहा है कि ओप्पो और वीवो कंपनी को भी समझ आना शुरू हो गया है कि अब उनके
मोबाइल फोन बिकने वाले नहीं हैं, इसलिए अपने एम्प्लॉइज की संख्या को कम करें और धीरे धीरे अपनी कंपनी को यहां से समेटें। मुझे लगता है कि ओप्पो और वीवो कंपनी को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपने कार्य को यहां से समेट लीजिए। भारतीय लोगों को, ठीक है डॉक्टर अश्विनी जी, आपने अपनी राय सामने रख दी है। समय कम है। सरकार से भी हमारा निवेदन यही है। इन कंपनीज को वाकई अब नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं, रोष है बहुत ज्यादा लोगों में जिनको निकाला गया है। क्या इन सेंटिमेंट्स की वजह से ऐसी कंपनीज को नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में? मुझे लगता नहीं कि शॉर्ट टर्म में नुकसान होने वाला है, अभी कोई शॉर्ट टर्म में नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि वीवो जैसी कंपनी के जो एडवाइजर्स हैं वो इल एडवाइजर्स है, दे आर नॉट गिविंग देम द राइट एडवाइस। क्योंकि इनको ये समझना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदुस्तान जैसी देश में अगर कोई भी कंपनी अपने लोगों को काटती है, छाटती है, कम करती है, मार्केट में संदेश ये जाता है कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। हमसे आज से पहले कोई ऐसा आप एग्जाम दिखा सकते हैं कि जहां पर किसी कंपनी में लोग छटाई की है और कंपनी की ग्रोथ हो रही है, मिल रही है। इनका बेसिकली इंडिया के हिसाब से इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू का सही हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि इसका एक इंपैक्ट देखने को जरूर मिले। थैंक यू सो मच सभी मेहमानों का, संदीप बुटकी, डॉक्टर अश्विनी महाजन, मेरे सहयोगी दिनेश शर्मा का इस पूरे रिपोर्ट में जुड़ने के लिए। ऐसे ही रिपोर्ट जनता तक हम पहुंचाते रहेंगे अपने इन खास कार्यक्रम के द्वारा। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए बिजनेस।